धनश्री ने लिखा है, हमें सामने वाले का कौन सा चेहरा दिखेगा ये किस पर आधारित है? आपने अपने पुराने दृष्टिकोण से या अभी की परिस्थिति से कृपया बताने की कृपा करें। धनश्री, सामने वाले का कौन सा चेहरा हमें दिखेगा इसका कोई एक कारण नहीं, तमाम परिस्थितियां हैं। इसीलिए वो जो चेहरा दिखना है वो भी रेनबो इवेंट जैसा है, तमाम फैक्टर उसमें शामिल होंगे। बेशक तुम्हारी अपनी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग तो शामिल ही होगी। इस मोमेंट में तुम्हारी कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक तो ये बात हो गई। और दूसरे की भी क्या है इस मोमेंट में, वो बात भी शामिल हो गई। और इन दोनों के बीच में इस समय जो पूरा समग्र का वातावरण है, जो टोटलिटी है पूरी, उसमें क्या गति हो रही है, क्या हलचल हो रही है, उस पर भी निर्भर होगा। इसलिए ये कभी कभी अनिश्चित सा हो जाता है, अनसर्टेन सा हो जाता है। हमारे पास दो फैक्टर पे कोई जोर नहीं है। दूसरे के भीतर क्या प्रोग्रामिंग बदली, अंडरस्टैंडिंग बदली, इस पर हमारा कोई जोर नहीं है। और समग्रता की, टोटलिटी की क्या पिक्चर बदली, क्या हलचल बदली, इस पर भी हमारा कोई जोर नहीं, ना इस पर हमें कोई जानकारी है। हमें जितनी जानकारी है और हमारा जितना जोर है वो हमारी अपनी समझ, अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर है। तो इसीलिए यहीं पर साधना का, सत्संग का, इस समझ का मूल्य आता है कि हम अपनी चीजों को बदल रहे हैं। अब एक फैक्टर हमारी साइड का बदल गया है। हमारी साइड के फैक्टर के बदल जाने के बाद कुछ अनिश्चित कारणों से, अज्ञात कारणों से कोई बदलाव आएगा। कई बार समग्रता को ज्यादा समृद्ध करने के लिए भी, क्योंकि अगर ये मान के चले कि हम बिल्कुल शांत हो गए, ज्ञान को प्राप्त हो गए, तो हमारे सामने जो चेहरे आएंगे सब मित्रतापूर्ण होंगे, प्रेम से छलकते हुए होंगे, तो इतिहास तो इस बात की गवाही नहीं देता है। कितने बुद्धों, ऋषियों, मनीषियों के सामने कितने क्रूरतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण चेहरे भी लोगों के आए, कितने हिंसापूर्ण चेहरे भी आए। इसका तात्पर्य सीधा था कि उनकी उस क्षण की जो समझ और प्रोग्रामिंग थी, उसने उस चेहरे पर जो भी प्रभाव डाला है, लेकिन यह तय नहीं था कि ये इस टाइप का ही परिणाम आएगा। लेकिन वो क्यों आएगा, ये टोटल इवोल्यूशन का हिस्सा है, पूरे इवोल्यूशन का, पूरे विकास क्रम का हिस्सा। जैसे राम के सामने रावण का चेहरा आ जाता है। अब राम एक कथा है भारत की, देखिए वो लीला भी लिखी, राम की लीला इसीलिए कहते हैं। भारत के दर्शन को समझने के लिए पहले तो टॉप प्रायोरिटी पे आप लीला शब्द लिख के लॉक कर दीजिए, फिर बाकी सब चीजें समझिए। अब इतने मर्यादा पुरुषोत्तम और परमात्मा का अवतरण जिसको भारत मानता है, उन्हीं के सामने रावण का चेहरा, उनकी पत्नी को उठा ले जा रहा है, जीवन को अस्त व्यस्त कर डाला उनके। और ये तो एक किस्सा है, और तमाम कितने। कृष्ण को हमने दिखाया भारत में, ये भारतीय दर्शन की खूबसूरती देखिए कि उन भारतीय दर्शन ने कहानियों के माध्यम से सारी बात कह दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर तुम किसी दिन उस परम चेतना के माध्यम बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चारों तरफ फूल खिल जाएंगे, प्रेम की नदियां बहने लगेंगी। कृष्ण
बचपन से ही लोग मारने के लिए पीछे पड़े, प्रेम करने के लिए भी लोग पीछे पड़े, मारने के लिए भी लोग पीछे पड़े। तो ये चेहरे क्यों आए? और यहां पर ही वो जो द्वैत की लीला है, डुअलिटी की, वो सामने आ जाती है। चाहे वो राम का जीवन उठाएं, कृष्ण का, ये नाम इसलिए बार बार मैं ले लेता हूं, ये भारतीय दर्शन का एक मुख्य धारा का हिस्सा है। उससे आप समझें, उनके कथाओं में ना उलझें। वो उस डुअलिटी का मैनिफेस्टेशन दिखाते हैं कि जितना सशक्त बोध है, जितना सशक्त उनका ज्ञान है, उनकी शांति है, जितनी सशक्त उनके भीतर की आंतरिक अवस्था है, उतनी ही विपरीत परिस्थितियां भी सामने हैं। यहीं पर फिर ताओ को समझा जाएगा। लाओ त्से जिसकी बात कहते हैं, शिखर जितना ऊंचा उतनी गहरी खाई। तो खाई की चिंता मत करो। खाइयां जब तुम्हारे आसपास हों तो खुश रहो। किसी आदमी के जीवन में अगर एक तगड़ा दुश्मन ना हो तो उसको यही समझना चाहिए कि उसके जीवन में कोई तगड़ा दोस्त भी नहीं है। तगड़े से मतलब वो वाला तगड़ा मत लीजिएगा, शरीर से तगड़ा, मतलब स्ट्रांग, मतलब उसका पूरा कैलिबर जो हो, वो वाला। तो जीवन तो ऐसे ही द्वैत के संतुलन पे चलता है धनश्री। हमको बस अपना समझना है कि अगर हमने अपनी शांति, अपनी स्थिरता, अपनी समस्वरता, अपने सजगता, संवेदनशीलता और प्रेम पर अपनी प्रोग्रामिंग को ढाला है, बदला है, तो बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन सब कुछ हमारी अपेक्षा के अनुसार ही बदलेगा ऐसा नहीं है। बहुत कुछ अनिश्चितता के धरातल से भी बदलेगा, जिसके तमाम अज्ञात और समग्र विकास के लिए प्रयोजन होंगे, जिसे सीमित मन से नहीं समझा जा सकता।